हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें प्रेम कहीं भी नजर नहीं आता। हर तरफ किसी का शोषण हो रहा है, अमीर गरीब का शोषण कर रहा है, कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, कोई शक्तिशाली है तो वो कमजोर को पीट रहा है। सब एक दूसरे से नफरत पाले हुए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और जहां ईर्ष्या हो वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। ईर्ष्या का अर्थ है उससे छिटक जाना, और प्रेम का अर्थ तो होता है उसका हो ही जाना। तो जहां विपरीत है, बिल्कुल ईर्ष्या है, वहां प्रेम तो होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों है हमारा समाज? उसके कई कारण हैं। उसी में से एक कारण है तुलना। हमारा, मेरा, आपका, हम सब का जीवन तुलना से भरा हुआ है। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरे लोग हमारी तुलना किसी अन्य से करते रहते हैं। और जहां तुलना है तो तुलना के कारण ईर्ष्या का जन्म होगा ही, और ईर्ष्या अगर है तो वहां प्रेम नहीं होगा। जब आप अपनी तुलना किसी भी अन्य व्यक्ति से करते हैं तो उस समय आपका ध्यान स्वयं पर नहीं रहता। आप फिर स्वयं को उतना महत्व नहीं दे पाते। आपका ध्यान फिर उस दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे आपकी तुलना की गई है, और आपकी तुलना की गई है कि आप उससे कमजोर हैं या आपसे वो बेहतर है, या आपके पास कुछ कमी है उसके पास कमी नहीं है, वो ज्यादा सुंदर है या वो ज्यादा मजबूत है, आप कमजोर हो। आप अगर विद्यार्थी हो तो वो तुमसे ज्यादा चतुर है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। या आप पत्नी हो तो आपके पति ने कह दिया कि सामने वाले की पत्नी ज्यादा सुंदर है, या फिर आपके रिश्तेदारों ने कह दिया कि सामने वाला आपसे ज्यादा अमीर है। तो आपके लिए फिर वो सामने वाला जो दूसरा होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने तुलना करी अपनी। तो जब भी हम तुलना करते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब दूसरा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम स्वयं को स्वयं की तरह नहीं देख पाएंगे कि मैं कहाँ हूं, किस स्थिति में हूं और कैसा हूं। ये हमारे घर के अंदर से लेकर दुनिया के देशों में आपस में जो होता है, हर जगह यही हो रहा है। आप चाहे तो अपने घर को समझ लें या दो देशों के बीच जो संबंध है उसको समझ लें, दोनों एक ही जैसे हैं। जो तुम्हारे घर में होता है वही दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, दो संगठनों के बीच में, दो धर्मों के बीच में होता है। और इसी के कारण इन दोनों के बीच हमेशा मतभेद रहता है। ये दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आपने देखा होगा कि घर के अंदर 3 बच्चे हैं मान लो, तो माँ अगर एक बच्चे की तुलना अपने ही दूसरे बच्चे से करती है और कहती है कि तुम्हें उसके जैसा बनना चाहिए क्योंकि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। तो जैसे ही माँ ऐसी कहती है, तुमसे भी अगर किसी ने कहा होगा तो तुम्हारा मन तब क्या अनुभव करता है? तुम उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या से भर जाते हो। तो घर के अंदर ही जब दो बच्चों की तुम तुलना कर देते हो तो एक बच्चे के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं बचता, और फिर हम कहते हैं कि भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, रिश्तेदारों में झगड़े हो रहे हैं, घरों में कलह क्लेश होते हैं। इसकी वजह यही है ना कि हम तुलना करते हैं। अब दोनों बच्चे माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए स्वयं से अधिक एक दूसरे को महत्व देंगे, और कहीं दूसरा तुमसे आगे ना निकल जाए इस भय से उनके जीवन से प्रेम खत्म हो जाता है। अब ये माँ कौन है? ये माँ वही है जिसे तुम समाज कह दो, जिसे तुम कोई संगठन कह दो, कोई देश कह दो, कोई धर्म कह दो, जो तुम्हारी तुलना कर रहा है। और ये दो बच्चे हैं वो जिनकी आपस में तुलना की जा रही है। तो जो तुलना कर रहा है उसकी नजरों में तुम्हें ऊपर उठना है, तो उसकी नजरों में ऊपर उठने के लिए तुम्हें उसे पीछे करना होगा जो तुमसे आगे है। और वो तुमसे आगे है, उसे पीछे करना है तो तुम
उससे ईर्ष्या करोगे और तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे, खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, तुम उसकी टांग पकड़ोगे, उसे खींचोगे, उसे गिराने का प्रयास करोगे। और हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना हम। चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे दो धर्मों के बीच की बात हो, धर्म के लोग स्वयं को बेहतर नहीं बनाते समाज में, वो दूसरे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करते रहते हैं, उसमें गंदगी ढूंढते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं। क्योंकि कमियां तो हर व्यक्ति में, हर धर्म में, हर चीज में पाई जाती है, क्योंकि ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो कुछ भी प्रकृति में है वहां गुण और दोष दोनों होते हैं। तो हम यही करते हैं, एक धर्म दूसरे से अपनी तुलना करता है तो अपने को बेहतर बनाने के बजाय वो दूसरे धर्म में कमियां निकालने लगता है। इससे ईर्ष्या बढ़ती है और इसी के कारण दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। स्कूल में एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे से की जाती है तो दूसरा विद्यार्थी खुद को बेहतर नहीं बनाता, क्योंकि फिर वो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं करता अध्ययन, वो दूसरे व्यक्ति को देख देख कर करता है कि उससे आगे निकलने के लिए मुझे क्या क्या करना है। मान लो तुम्हें दौड़ लगाकर किसी लक्ष्य को पाना है और तुम दो लोग हो और तुम्हें दूसरे वाले से पहले पहुंचना है, तो रास्ते तो दोनों के लिए सीधे सीधे हैं, अलग अलग रास्ते, उनसे जाना है। पर कहीं से तुम्हें शॉर्टकट मिल गया तो तुमने इस बात पे थोड़ी नहीं ध्यान दिया कि मुझे अच्छे घूमते फिरते जाना है, पशुओं पक्षियों को देखना है, पेड़ पौधों को देखना है, नदियों तालाबों को देखना है, सबका अनुभव लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तुम ये ध्यान नहीं दोगे, फिर तुम क्या करोगे, तुम शॉर्टकट देखोगे कि कहाँ से जल्दी पहुंचा जा सके उससे आगे। तो हम जब काम करते हैं या कुछ भी जीवन के उद्देश्य उसको पूरा करने के लिए तुलना के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तुलना की और जिससे तुलना की हमें उससे आगे निकलना है। हम जो कर रहे हैं हमें उसका अनुभव नहीं लेना है कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में बेहतर है और उसका आनंद लिया जाना चाहिए, पर हम वो नहीं कर पाते। तो तुलना तुमसे प्रेम छीन लेती है, तुम्हारे जीवन से आनंद छीन लेती है और इसी के कारण फिर मन में भय बना रहता है। और जो मन भयभीत है, जो ईर्ष्या से संचालित है, वहां प्रेम नहीं होता, क्योंकि ईर्ष्या तो तुम कर ही रहे हो, साथ में भय भी है, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं जो मुझसे बेहतर है, जो मुझसे आगे का है, मैं फिर से उससे पीछे ना रह जाऊं। और तुम्हारा मन अगर भयभीत है तो तुम डरे हुए रहोगे तो कुछ और कैसे कर पाओगे, कुछ काम बेहतर कैसे कर पाओगे। तो जिस मन में डर होगा, ईर्ष्या होगी, वहां प्रेम होगा नहीं, और जहां प्रेम नहीं है वहां कोई भी सृजनात्मक सृजनशील कर्म, कोई भी क्रिया हो नहीं सकती। कोई संगीतकार हो, वो संगीत अपना गा रहा है, अपना गीत गा रहा है, और तभी उसके मन में ख्याल उठे कि उससे बेहतर भी कोई व्यक्ति है और वो उसका मन उससे अपनी तुलना करने लग जाए, तो बताओ उसका मन अगर तुलना कर रहा है तो वो गीत अच्छे से गा पाएगा? नहीं गा पाएगा ना। कोई कवि हो, वो कविता लिख रहा हो और अपनी तुलना करने लग जाए उससे पहले जो हुए महान कवि उनसे, तो वो कविता लिख पाएगा क्या? तुम अभी अभी तुमने दाखिला लिया है, कोई सब्जेक्ट चुना है, मान लो विज्ञान का, भौतिकी का, और सीधे सीधे तुम्हारी तुलना कर दी जाए आइंस्टाइन से और तुम उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम बन पाओगे आइंस्टाइन? भैया जो काम उन्होंने किया है वो काम तो हो चुका है, तुम पुनः जो चीज पहले ही हो चुकी है उसको पुनः कैसे करोगे? और जब उनसे तुलना करते हो तो उनसे सीख नहीं पाते, तुम बस उनसे ईर्ष्या करते हो। अब ये कह सकते हो कि हम नहीं करते, लेकिन हमारा मन ऐसा ही है, वो ईर्ष्या ही करता है। ऐसा हजारों में किसी एक के साथ होगा कि वो ईर्ष्या नहीं करेगा, वो सीखेगा। क्योंकि अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि भाई अगर तुलना नहीं करेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे, तुलना कर करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं ना, प्रगति करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुलना करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तुलना करके हम बस समाज में, अपने मन में, लोगों के बीच ईर्ष्या द्वेष ही पैदा करते हैं, घृणा ही पैदा करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे है तो दूसरी वाली जो कंपनी पीछे है वो पहली कंपनी से आगे निकलने के लिए हर तरह का कार्य करेगी जो भी उससे संभव होगा।
अब उसके लिए अगर उसे क्रूरता करनी है वो क्रूरता करेगी, उसे अगर शोषण करना है वो शोषण करेगी, उसे अत्याचार करना है वो करेगी। जो भी उसे करना पड़ा वो सब करेगी ताकि वो आगे निकल सके। ये जो प्रकृति का इतना शोषण होता है, क्रूरता होती है, जानवरों को मार, देख रहे हो ना, जानवरों तक को मार मार कर, काट काट कर बेचा जाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये क्यों? क्योंकि हम तुलना करते हैं दूसरे से और हमें उससे आगे निकलना है। ये जो हत्याएं हो जाती हैं ये यूं ही थोड़ी ना होती है, कोई अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। और स्वार्थ क्या है? उसे अधिक चाहिए। और अधिक क्यों चाहिए? क्योंकि उसे किसी से आगे निकलना है। और आगे क्यों निकलना है? क्योंकि वो तुलना कर रहा है कि किसी से तो पीछे है। अगर हम कह रहे हैं हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे यही इसीलिए कह पाते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी से पीछे हैं। तो उसके लिए कितनी क्रूरता होती है समाज में। तो चाहे हमारा बचपना हो, हमारी स्कूल हो, हमारा समाज हो, हमारे काम हो, नौकरी हो, हमारे रिश्ते हो, या हमारा पूरा जीवन हो, इसमें हम तुलना करते रहते हैं। और जहाँ जितनी अधिक तुलना होगी वहाँ व्यक्ति स्वयं से उतना ही अधिक दूर होता जाएगा। क्योंकि तुम जब तुलना करते हो तो तुम दूसरे को ज्यादा महत्व देते हो स्वयं से। और जब दूसरे को महत्व दोगे तो जितना अधिक महत्व दोगे तुम स्वयं से उतना ज्यादा दूर होते जाओगे। और जो व्यक्ति स्वयं से ही दूर है वहां आत्मज्ञान की तो संभावना ही नहीं है। और आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य अगर पेड़ से कैसा हो जाता है, मनुष्य पेड़ से टूटे हुए सूखे पत्ते की तरह होता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है वो पेड़ से टूटे हुए सूखे पत्ते की तरह होता है। और फिर जिधर हवा चलती है, समाज या जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग, जिसे कहते हैं हम मॉडर्न, तो जिधर की हवा चलती है वो उधर को उड़ जाता है। ये जो आजकल हम देखते हैं कंपटीशन चलते हैं, कंपटीशन की तैयारी होती है, ये क्या है? ये सीधे सीधे तुलना हो रही है ना। और जब व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने लगता है, तुलना करने लगता है, तो वो किसी और के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना लाभ चाहता है, अपना हित सोचता है। पर तुलना करके जो व्यक्ति अपना हित समझता है वो हित भी नहीं देख पाता कि उसका हित किस में है। अरे ऐसे ही देख लो ना, मान लो तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो और किसी ने आकर कह दिया अरे पुलिस ना वो बहुत बढ़िया रहता है, तो तुम्हें डॉक्टर, अब आगे वाले डॉक्टर से दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें डॉक्टर से ही दिक्कत हो गई, अब तुम्हें पुलिस बनना है। तो तुम तो डॉक्टर बनना चाह रहे थे, अब तुम्हारे मन में पुलिस की तरफ आकर्षण क्यों जग गया? फिर किसी ने कह दिया अरे पुलिस क्या है, पुलिस तो ये राजनेताओं के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, हाँ पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो तुम अब उधर को चल दिए। क्यों? तुम जो कर रहे हो उसकी तुलना कर दी किसी तीसरे से, किसी दूसरे से। तो तुमको लगता है कि तुम अपने हित के लिए जो कर रहे हो वो अपने हित के लिए कर रहे हो, तुम अपने हित के लिए कुछ नहीं कर रहे हो और तुम अपने अनुसार भी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के अनुसार ही जी रहे हो। बैंकों की बैलेंस शीट देखोगे तो बैंक लाखों करोड़ों के लोन देती हैं। इनमें जो लोन इतने इतने ले रहे हैं ना, ये क्यों ले रहे हैं? यूं ही थोड़ी ना ले रहे हैं, ये लोन लिए जा रहे हैं आगे निकलने के लिए। और जो कोई भी आगे निकलना चाह रहा है तो वो किसी ना किसी से तो आगे निकलना ही चाहता है। और ये सब क्यों? तुलना के कारण। तो जितना हो सके तुलना से बचें। पड़ोसी में किसी की नौकरी लग जाती है तो तुम अपने घर के बच्चों की, अपने किसी भाई की, अपने किसी बच्चे की तुलना उससे करने लग जाते हो और उसके मन में तुम ईर्ष्या भर देते हो। अब उन दोनों के बीच में कभी प्रेम नहीं हो पाएगा और साथ में तुम भी उसके लिए बुरे हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ गरीब नहीं होता है, पर जब तुलना करते हो कि वो अमीर है और तुम गरीब हो क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तो फिर वहां से दुख होता है। तभी कह पाते हो आप कि ये एक गरीब है एक अमीर है। वरना तुलना नहीं करोगे तो ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। जो जीवन में संतुष्ट है सिर्फ वही अमीर है। वरना ये जो अपने आप को अमीर कह रहे हैं, अगर ये अमीर ही हैं तो फिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं अपने इलाज पर? क्यों ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं?
क्यों इनको कैंसर होता है, क्यों इनको इतनी बीमारियां होती हैं? ये तो अमीर है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको तो आराम से मौज मस्ती करना चाहिए। कोई अमीर नहीं होता, बस तुम तुलना कर लेते हो और इसलिए तुम्हें लगता है कि सामने वाला अमीर है तो मुझे भी अमीर बनना है। पति और पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि 20 साल की जो पत्नी थी उसकी तुलना अब वो कर रहा है 25 साल की पत्नी से 5 साल बाद। तो भाई 20 साल में वो 20 साल वाली थी, अब ये 25 साल वाली है और इसकी तुलना कर रहे हो तुम समाज की किसी 20 साल वाली से। तुम्हारा बच्चा क्रिकेट खेलने में बहुत शानदार है, पर पड़ोसी का बच्चा 100 में से 98% लेकर आया है, तो तुम अपने बच्चे की तुलना उससे कर रहे हो जो जन्मजात अपने मन से, अपने बुद्धि से बहुत प्रखर है। उसकी बुद्धि तेज चलती है और इसका शरीर अच्छे से काम करता है, तो इसे खेलने दो। पर हम तुलना कर देते हैं। तो जहां कहीं भी ये भाग दौड़ देखो, दो लोगों में आपस में ईर्ष्या देखो, तो समझ जाना कि वहां कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से तुलना की जा रही है। दो लोग अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो वहां तुलना जरूर हो रही है और वहां पर प्रेम है ही नहीं। अगर घर में ये हो रहा है तो उस घर में प्रेम नहीं है, समाज में हो रहा है तो उस समाज में नहीं है, और अगर लोगों में ही है ऐसा, हर लोग में, हर व्यक्ति में, तो उस देश में, उस दुनिया में प्रेम होगा कैसे? और जहां तुलना नहीं है वहां तो चाहे और कुछ हो या ना हो, प्रेम होगा। और जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। इसलिए तुलना से बचें। ना तो स्वयं की तुलना किसी अन्य से करें, ना ही किसी और की तुलना किसी और से करें। अपने आप को देखें, स्वयं को समझें, अपनी स्थिति कैसी है, तुम क्या कर सकते हो बेहतर अपने जीवन में, जो सृजनशील हो, रचनात्मक हो, उस पर ध्यान दें। अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें, तुम में क्या खूबी है उसे पहचानें, और उसके बाद देखें कि अब क्या कर सकते हो अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा। और किसी और से तुलना ना करें, बल्कि अगर कोई आगे है तो उसे सीखने का प्रयास करें।